मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर सामने आ रही है। खतौली कोतवाली क्षेत्र के नहर रोड पर पुलिस और शातिर लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 शातिर लुटेरे मुजिर और काशिफ गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी 5 तारीख को मोहल्ला लाल मोहम्मद में एक प्रॉपर्टी डीलर को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देने में शामिल थे। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1,58,000 रुपए नकद, सोने चांदी के आभूषण, 2 तमंचे, कारतूस और वारदात में प्रयुक्त अपाचे बाइक बरामद की है। दोनों आरोपी सिटी कोतवाली क्षेत्र के लद्दावाला मोहल्ले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने 20 दिन बाद इस लूटकांड का खुलासा किया है, जबकि घटना में शामिल 4 अन्य अभियुक्त अभी भी वांछित हैं। मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर सामने आ रही है। बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के खतौली रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शातिर चोर रईस गोली लगने से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि बदमाश रईस पर लूट और चोरी के दर्जन भर मुकदमे पहले से दर्ज हैं और वह लंबे समय से सिलेंडर चोरी के मामले में वांछित चल रहा था। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बदमाश के कब्जे से 1 तमंचा, कारतूस, चोरी में इस्तेमाल किया गया टेम्पो और 4,750 रुपए की नकदी बरामद की है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरे मामले की जानकारी क्षेत्राधिकारी बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह ने दी है। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां थाना खतौली पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने डकैती के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए 2 शातिर डकैतों को मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। यह मुठभेड़ गंग नहर खतौली के लोहे के पुल के पास हुई, जहां बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में मुसीर और कासिफ नाम के दोनों अभियुक्त घायल हो गए। पुलिस ने इनके कब्जे से 1,58,000 रुपए नकद, भारी मात्रा में पीली व सफेद धातु के आभूषण, 2 तमंचे, कारतूस और घटना में प्रयुक्त अपाचे बाइक बरामद की है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी 5 दिसंबर को मोहल्ला लाल मोहम्मद में डकैती की वारदात में शामिल थे। मामले में 3 अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है। जैसा कि आप जानते हैं कि 5/12/2025 को खतौली कस्बे में एक रात में 9:30 पौने 10 के आसपास से एक लूट की घटना हो गई थी, जिसमें लगभग 6 लाख कैश और काफी कुछ ज्वेलरी गई थी, जिसमें एसपी सिटी के नेतृत्व में 7 टीमें लगाई गई थी और बराबर इस पे जो है काफी दिनों से प्रयास किया जा रहा था। आज एक टिप ऑफ मिलता है पूरी टीम को, जिसके आधार पर जब पुलिस उनका पीछा करती है तो एक अपाचे गाड़ी भागते हुए पुलिस पर फायर करती है। जब पुलिस उसको चेज करती है तो, और पुलिस बार बार उसको रुकने का प्रयास करती है, लेकिन वो पुलिस पर फायर करती जाती है। जब सामने से कई टीमें घेर लेती है तब भी वो फायर करती है, तो पुलिस फिर उसके बाद बाध्य होकर के उस पुलिस टीम भी उस पर फायर करती है, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगती है। मुशीर और कासिम नाम के बदमाश गिरफ्तार होते हैं। अपाचे गाड़ी बरामद होती है। बाकायदे उसमें 2 लाख रुपए, लगभग 1,98,000 रुपए कैश बरामद किया गया है और जो 50 से 60% जो हमारी रिकवरी जो मूल लूट हुई थी उसमें बरामदगी की गई है। साथ ही साथ इसमें बता दूं कि जब बदमाशों से पूछताछ की जाती है, आवश्यक चिकित्सा कराने के बाद, उनको गिरफ्तार करने के बाद जब आवश्यक चिकित्सा कराई जाती है, उनसे जब पूछताछ की जाती है, उन्होंने 4 नाम और बताते हैं, जिसमें कपिल, शुभम, तुषार। कपिल जो कि चरथावल का रहने वाला है तथा पौड़ी जेल में इनके साथ बंद रहा है, तथा इनके साथ दोस्ती थी जो है मुशीर के साथ ही साथ इसमें कपिल का एक दोस्त है तुषार नाम का बदमाश, जो कि बुलंदशहर करने वाला, जिसको उसको बुलाया गया था। मुखबिर की सूचना पर, जिसका नाम एक, चूंकि नाबालिग की जानकारी मिली है इसलिए उसका नाम यहाँ पर खोला नहीं जा रहा है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वह व्यक्ति भी गिरफ्तार हुआ है। इनके घर के रिश्तेदारों के माध्यम से ये सूचना, जो 2 करोड़ जमीन उनके घर में बेची गई है, ये सूचना तथा तमाम ज्वेलरी है, शादी का घर है, तमाम ज्वेलरी, तमाम रिश्तेदार आए हुए लेकर के। 4 तारीख को उनके यहाँ शादी थी और 5 तारीख को जो लड़की की विदाई के लिए मुजफ्फरनगर शहर आए हुए थे पूरे परिवार के लोग, घर में सिर्फ 2 लोग उनके घर के थे। उसी समय ये तीनों बदमाश उसमें घुसते हैं और तमंचे की नोक पर हेलमेट पहने हुए इस घटना को अंजाम देते हैं, जिसके आधार पर ये टीमें जो लगाई गई थी, आज एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है तथा 2 बदमाश प्लस एक जो मुखबिर करने वाला था उसको गिरफ्तार किया गया है तथा विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसमें जो बरामदगी की गई है, ये गले के सेट है, कई पीली और कड़े सफेद है, गले की चेन है, पाजेब है, अंगूठी है, कान के टप्स है, नोज पिन है, हार है, हाथ फुल है, माथे के टीका है और साथ ही साथ झुमकी है, नाक की नथ है। इस प्रकार से पर्ची मोटरसाइकिल है, 2 तमंचे हैं, 3 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस है, 315 बोर के बरामद किया गया है। और यह भी जानकारी मिली है कि कपिल जो नाम का बदमाश, इसके 5 आपराधिक इतिहास डकैती हैं
तुषार के 3 आपराधिक इतिहास हैं जो डकैती के हैं। साथ ही साथ ये कपिल का भाई भी इसमें शामिल रहा है, उसको जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा तथा अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां छत्रपति शिवाजी सेना ने बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की नृशंस हत्या के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। टाउन हॉल परिसर में हुए इस प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को मानवता पर कलंक बताया। प्रदर्शन के बाद संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दोषियों पर कठोर कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने, भारत में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के निष्कासन और बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा व नागरिकता की मांग की गई। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्चित आर्य ने सरकार से सख्त रुख अपनाने की चेतावनी भी दी। मैं छत्रपति शिवाजी सेना संगठन अध्यक्ष अर्चित आर्य, आज हम यहाँ पर बांग्लादेश में हुई एक दलित हिंदू भाई की हत्या के विरोध में, जो क्रूर हत्या उन्होंने करी है, उसके विरोध में हम हिंदू समाज एकत्रित हुए थे और हम यह मांग करते हैं इस भारत के अंदर एक भी बांग्लादेशी घुसपैठी अब रहना नहीं चाहिए। और जो वहाँ पर प्रतिदिन मर रहे हैं हिंदू बांग्लादेश के अंदर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिन हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, सरकार संज्ञान ले। प्रत्येक हिंदू इस बात के समर्थन में है सरकार के कि एक एक हिंदू को वहां से निकालकर भारत के अंदर नागरिकता दी जाए और उन्हें शरण दी जाए। उसके लिए हमने प्रोटेस्ट किया है और यह प्रोटेस्ट जारी रहेंगे पूरे भारतवर्ष के अंदर जब तक एक एक हिंदू वहां से भारत के अंदर सुरक्षित नहीं आ जाता या भारत सरकार उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले। देखिए, ये मेरी मातृभूमि है, ये मेरी पितृभूमि है और ये आने वाले समय में मेरे बच्चों की भी भूमि है और मैं इस पे एक भी घुसपैठिया बांग्लादेशी बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि वो इस भूमि को भी समाप्त करने का काम कर रहे हैं, वो उसकी संस्कृति खोने का काम कर रहे हैं, समाप्त करने का काम कर रहे हैं। तो ये मेरे और आपके भविष्य की बात है और हम अपने भविष्य के लिए लड़ेंगे। ये अधिकार मुझे कानून ने दिया है, लोकतंत्र ने दिया है, लोकतंत्र के तहत हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। पूरा हिंदू समाज हमारे साथ है। मुजफ्फरनगर में अटल स्मृति जनशताब्दी समारोह 2024 से 25 के तहत एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन पिछले वर्ष से शुरू हुआ था, जिसमें उच्च शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों के लिए 3 प्रतियोगिताएं कराई गईं। 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए निबंध प्रतियोगिता, जबकि डिग्री कॉलेज स्तर पर काव्य और भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को आज सम्मानित किया गया और आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम के दौरान लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। साथ ही प्रधानमंत्री के संदेश का भी प्रसारण हुआ। इस आयोजन में मंत्री कपिल देव अग्रवाल, नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप, वीरपाल निर्मल सहित विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक और छात्र मौजूद रहे। आज ये हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर पिछले साल से ये प्रोग्राम शुरू हुआ था 25 दिसंबर 2024 से और आज उसका समापन है 25 दिसंबर 2025 में। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग की ओर से 3 तरह की प्रतियोगिताएं कराई गई हैं। एक निबंध प्रतियोगिता जो 12th तक के स्टूडेंट्स के द्वारा कराई गई है, एक काव्य प्रतियोगिता और एक भाषण प्रतियोगिता जो उच्च शिक्षा में यानी कि डिग्री कॉलेजेस में कराई गई है। उनके बच्चों को बहुत अच्छे प्राइजेस दिए गए हैं। इसमें पिछले साल भी दिए गए थे, इस साल भी दिए गए हैं। बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ कर उन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है और उसमें विजयी रहे हैं। तो आज उन बच्चों का सम्मान हुआ है। साथ में लखनऊ से इसमें लाइव स्ट्रीमिंग भी की गई है हमारे माननीय योगी जी के, मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा उनके भाषण की। और साथ में आज के प्रोग्राम में लाइव स्ट्रीमिंग हमारे प्रधानमंत्री महोदय की भी रहेगी। इस प्रकार से ये प्रोग्राम जो है प्रशासन का और कॉलेज को जिम्मेदारी दी गई है। आज इस प्रोग्राम में हमारे जो कि इसमें जिला प्रतिनिधि को बुलाना की हमें वो मिली थी, डायरेक्शंस मिली थी, तो माननीय हमारे राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी आए हैं, हमारी नगरपालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप जी आई हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे वीरपाल निर्वाल जी आए हैं, जिला भाजपा के जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी जी आए हैं, डीएम साहब उमेश मिश्रा जी और हमारे कंडारकर साहब जो हमारे सीडीओ हैं हमारे शहर के, वो लोग आए हैं और हमारे अलग अलग विद्यालयों से शिक्षक आए हैं, विद्यार्थी आए हैं और गणमान्य लोग मुजफ्फरनगर से बहुत सारे लोग आए हैं।
अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी परिसर में इवनिंग वॉक कर रहे एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान एएमयू के एबीके यूनियन हाई स्कूल में पढ़ाने वाले 43 वर्षीय शिक्षक राव दानिश हिलाल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शिक्षक रोज की तरह खाना खाने के बाद एएमयू कैंपस में टहलने निकले थे। जैसे ही वह मौलाना आजाद लाइब्रेरी के पीछे कैंटीन के पास पहुंचे, तभी बाइक सवार नकाबपोश 2 बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाकर फायरिंग कर दी। गोली सिर के पास लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जैन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही एएमयू प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और जल्द खुलासे का दावा कर रही है। अत्यंत दुखद घटना है। हम सब लोग इससे बहुत ज़्यादा आहत हैं, लेकिन किसी का कहते हैं ना कोई कंट्रोल नहीं है। मेरी अभी बात हुई है डीआईजी साहब से भी, एसएसपी साहब से भी। कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ये क्रिमिनल ज़रूर, इनको बहुत जल्द से जल्द इनकी पकड़ने की कोशिश हो रही है। मेरी कप्तान साहब से भी बात हुई, अभी डीआईजी साहब से भी पूरी उनकी तरफ से हो रही है और हम लोग ने अपनी तरफ से देखो क्या होता है। देखिए, बहुत ही दर्दनाक घटना है। राव दानिश साहब अलीगढ़ की एक बहुत मारूफ और बहुत मशहूर शख्सियतों में से भी हैं, हम लोगों के दोस्त भी रहे हैं। वो रोज़ाना शाम को जो है वो यहाँ यूनिवर्सिटी के जो लाइब्रेरी है उसके सामने टहला करते थे अपने कलीग्स के साथ। +2 में यहाँ पढ़ा रहे थे एबीके यूनियन में, और कुछ अज्ञात लोगों ने, 2 लोग बताते हैं, जिन्होंने आके उनके ऊपर सीधा स्ट्रेट फायर करा और उनके सर पे गोली लगी और जो है वो उसके बाद उन्हें मौके पे ही जो है वो उनके काफ़ी खून बह गया था। अस्पताल ला के उन्हें जो है मृत डिक्लेयर कर दिया गया। ये लगभग रात के 9 बजे की बात है। कैनेडी हॉल के सामने एक व्यक्ति जिसका नाम राव दानिश है, उनको 2 अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मार के घायल कर दिया था। तत्काल सूचना मिली, पुलिस ने अटेंड किया सूचना को, उनको अस्पताल पहुंचाया गया जेएनएमसी, जहां पे बहुत गंभीर स्थिति में वो हैं। घटनास्थल का मुआयना कर लिया गया है, परिजनों से बातचीत की जा रही है और जो भी व्यक्तियों ने घटना अंजाम दी उनको जल्दी अतिशीघ्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा और घटना का खुलासा किया जाएगा। सर, अभी तक पता लगा है कि जिन लोगों ने ये घटना की कौन लोगों ने? अभी कुछ पता नहीं चला। देखिए, अभी कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से मेरी बात हुई थी, आपने देखा भी होगा, तो उन्होंने भी बताया कि उनके हिसाब से ऐसा उनको प्रतीत हो रहा है कि कुछ पहचानने वाले हैं जो पहले से जानते हैं, क्योंकि कुछ कहा भी है कि देख लिया आपने, इस तरह की बात उन्होंने की है। तो हर बिंदुओं पर हम गहनता से जांच कर रहे हैं और अतिशीघ्र इस घटना का खुलासा किया जाए। नहीं, अभी नहीं, क्योंकि 9 बजे की घटना, अभी 10 बज रहा है, तो मेरी बात हुई है, लेकिन हालांकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई हैं अभी वो, क्योंकि बहुत गंभीर स्थिति है, बहुत ही क्रिटिकल है वो। तो आगे जाके जैसे स्थिति डेवलप होती है आपको बताया जाएगा। उनकी वाइफ भी आ गई, उनकी वाइफ से भी एक बात हो गई थी, बहुत सीरियस हालत में थी, इमोशनली काफ़ी वो थी, तो उनसे भी ज़्यादा गंभीरता से बात नहीं हुई। टीम सेटल डाउन, उससे फिर बात करेंगे। तो अभी टीम हमारी लगी हुई है, सीसीटीवी फुटेज हम लोग देख रहे हैं, तो अतिशीघ्र जो भी 2 बदमाश रहे उनको हम पकड़ लेंगे। कथावाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि भिलाई में 5 दिवसीय कथा का आयोजन किया जा रहा है, जहां दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर हिंदू भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति नहीं चाहता तो उसे एकजुट होना पड़ेगा। धर्मांतरण के मुद्दे पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि यह भारत में कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है और इसके खिलाफ सभी सनातनी और हिंदू परंपरा के लोग लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कांकेर में धर्मांतरण के विरोध में हुई घटना का समर्थन करते हुए अपनी आने वाली किताब को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। हम भारत में केवल एक संदेशा देना चाहते हैं कि यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते, यही समय है, सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। कांकेर की स्थिति पर भी हम कहना चाहेंगे, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर हिंदुओं ने एकता दिखाई, उसके लिए समस्त हिंदुओं को साधुवाद, धन्यवाद। पूरे छत्तीसगढ़ में शांति हो, छत्तीसगढ़ में उन्नति हो, भारत विश्व गुरु बने। और जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा, हम यात्राएं करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ की यात्रा उधार। साल 2025 भारतीय संसद के इतिहास में एक अहम साल के तौर पर दर्ज हुआ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने विपक्ष के कड़े विरोध के बावजूद रिकॉर्ड विधायी कामकाज किया। इस वर्ष संसद ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025, लेबर कोड 2025, आयकर अधिनियम 2025, बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 और ऑनलाइन गेमिंग विनियमन अधिनियम 2025 जैसे कई बड़े और अहम बिल पास किए,
जो अब कानून बन चुके हैं। इन कानूनों का सीधा असर आम जनता, कर्मचारियों, कारोबारियों, बैंकिंग व्यवस्था और डिजिटल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने वाले करोड़ों लोगों पर पड़ेगा। साल के अंत में ये कानून सरकार की नीति, सुधार और प्रशासनिक दिशा को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती आज पूरे देश में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने नई दिल्ली स्थित अटल जी के समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पीएम मोदी ने अटल जी को राष्ट्र निर्माण का महान स्तंभ बताते हुए उनके विचारों और योगदान को याद किया। वहीं देश भर में विभिन्न स्थानों पर अटल जी की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उनके आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। अटल बिहारी वाजपेयी आज भी अपने सुशासन, राष्ट्रवाद और कवि हृदय के लिए देशवासियों के दिलों में जीवित हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे सबके प्रेरणा स्रोत है और उनके जन्म शताब्दी के इस साल में निश्चित रूप से आगे के भविष्य के भारत की जो संकल्पना वाजपेयी जी की थी उसको पूरा करना यही उनके लिए सही श्रद्धांजलि है। वो विशाल हृदय के असामान्य नेता थे कि विशेष रूप से इस देश के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया था। उनका कार्य, कर्तृत्व और वक्तृत्व इस प्रकार से ऐतिहासिक और असामान्य था कि आज भी दुनिया और देश उनकी याद करती है। अटल जी की जन्म जयंती समारोह पूरा देश मना रहा है। अटल जी युग दृष्टा थे, भारत रत्न थे। भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, परमाणु संपन्न राष्ट्र, पोखरण में परमाणु विस्फोट करके उन्होंने ही परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाया था। और मैं तो मूलतः मिथिला से आता हूं। मिथिला के लोग अटल जी के जीवन भर हमेशा ऋणी रहेंगे। उन्होंने मैथिली को अष्टम अनुसूची में शामिल किया। देखिए, हमारे लिए तो एक ऐसी याद है, अटल जी जब संसार से विदा हुए तो उनका, मैं तब प्रदेश अध्यक्ष था और हम लोगों ने अपने कंधा देकर उनको इसी जगह तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री जी कार्यालय से, बीजेपी कार्यालय से यहाँ तक पैदल चले। मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि अटल जी आज भी जिंदा है अपने विचारों में, अपनी कविताओं में। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर समेत पूरी कश्मीर घाटी में ठंड ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। आसमान साफ रहने के चलते रात के तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -2.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि गुलमर्ग में सबसे ज्यादा ठंड दर्ज की गई, जहां पारा -5.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार घाटी के कुछ हिस्सों में 28 दिसंबर तक मौसम मुख्य रूप से आंशिक रूप से बादल छाया रहेगा। वहीं 29 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच एक और कम तीव्रता वाले पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में और गिरावट हो सकती है।